बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और एक बड़ा अच्छा और मिक्स मैच डे रहा उन लोगों का जिन्होंने ग्रुप के लेवल्स को फॉलो किया और ग्रुप्स के सिग्नल को फॉलो किया। पहले हमारी बाय जो लगी उसका हमारा एसएल हुआ। कुछ लोगों ने उसमें स्कैल्प बाय थी, तो कुछ लोगों ने उसमें जो है वो 60-70 पिप्स पे प्रॉफिट निकाल के बुक किया उसको। लेकिन फिर जिन लोगों की होल्ड थी वहाँ नीचे उसका एसएल भी हुआ। देन फिर उसके बाद सेकंड बाय एरिया दोबारा डिफाइन किया गया 3316 से 3312 तक का, और उसकी बाय अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चली। 3335 तक आई मार्केट। बहुत अच्छा 200 प्लस जो पिप्स हैं हमारे वो निकले डेली के। और इसके साथ साथ ट्रेड तो नहीं थी, लेकिन बीटीसी के बारे में भी बताया गया कि जो लेवल था उसको रिस्पेक्ट किया उसने और वहाँ से एक अच्छा मूव निकला था। बहरहाल थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा मामला, कल थोड़ी सी मूवमेंट देखने को मिले, लेकिन अभी चूँकि मामला जियो पॉलिटिकल कंडीशंस जो हैं वो स्टेबल हो चुकी हैं काफ़ी हद तक, तो चीज़ें भी अब सेटल डाउन होंगी। और जिस तरह टेक्निकल्स ये इतना वीक इंपॉर्टेंट डाटा के हवाले से नहीं था, लेकिन फंडामेंटल्स के हवाले से ज़रूर था। तो बहरहाल हम डेली बेसिस पे अपने लेवल्स को कवर करते रहेंगे, जहाँ समझ आता रहेगा वहाँ पे ट्रेड हम करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कल की वीडियो। स्टार्ट करने से पहले मेरे वो तमाम फेलोज़ जो कि चैनल के ऊपर न्यू, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम अपनी नोटिफिकेशंस ऑन कर ले, ताकि जो भी हम डेली की वीडियो बनाते हैं उसकी अपडेट्स उनको मिलती रहें और उसके लेवल्स मार्क करके वो उस पर ट्रेड करते रहें। फॉरेक्स फैक्ट्री पर नज़र डालते हैं। कल हमारे पास जो इंपॉर्टेंट डाटा है 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से, वो फाइनल जीडीपी है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम हर थर्सडे को होता है, तो बहुत ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट नहीं है ऑल दो रेड फोल्डर डाटा ही। फिर उसके बाद हमारे पास 3 ऑरेंज फोल्डर डाटा है, मीडियम इम्पैक्ट, कोर, ड्यूरेबल गुड्स और फाइनल जीडीपी। 5:30 बजे वाला डाटा का बहुत अच्छा रिस्पांस हमें 6:30 बजे वाली कैंडल में मिलता है। ये बात मैं बहुत दफ़ा कहता हूँ, ग्रुप पे भी कहता हूँ। और इसके बाद जो हमारे पास डाटा है वो पेंडिंग होम सेल्स का है 7 बजे, जो कि मीडियम इम्पैक्ट है। बहरहाल उसको हम साथ साथ कवर कर लेंगे, ग्रुप के ऊपर ही जो डाटा आता है। अब चलते हैं बीटीसी की तरफ। बीटीसी में यार क्या हो सकता है, बीटीसी ने अपना एरिया 106,690 वाला जो था ये ब्रेक कर दिया है, और इसका इस वाली कैंडल पे रीटेस्ट भी हुआ है। सम टाइम्स ऐसा भी होता है, जो मैंने ग्रुप डिफाइन किया था कि किसी रेजिस्टेंस लाइन को मार्केट ब्रेक करके जाती है तो वो एक फेक आउट भी होता है, वहाँ पे फेक रीटेस्ट भी दिखाए जाते हैं, फिर मार्केट को नीचे लाया जाता है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर ही सस्टेन करके 3-4 कैंडल्स ओपन और क्लोज कर देती है तो ये एक अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है। बट मुझे पता नहीं क्यों ये ऐसा लग रहा है कि इट इज़ प्लेइंग अ फेक ब्रेकआउट, और मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है 103,436 तक। बाइंग की हमारी जो अच्छा जोन रहेगा वो यही वाला रहेगा अभी फ़िलहाल। इससे पहले जैसे ये देखें, ये वाली एक रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है और एक मोमेंटम कैंडल के साथ हुई है, तो ये एक अच्छा ब्रेकआउट था। अब जब ये वाली रेजिस्टेंस ब्रेक हो रही है तो ये मोमेंटम कैंडल नहीं है, तो यहाँ पे इस वजह से जो ना ये फेक ब्रेकआउट्स आप इस तरह पहचान सकते हैं। ये रेजिस्टेंस थी, ये रेजिस्टेंस थी, इसका ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ये कैंडल मोमेंटम कैंडल नहीं है। तो ये वाली देखें जब क्या मोमेंटम कैंडल थी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें शेकी हूँ कि इसमें बाय अगर हम बनाते हैं तो मार्केट के नीचे आने के चांसेस हैं। बेहतर ये है कि 108,731 के ऊपर का एसएल देके आप सेल करें अगर मार्केट ऊपर जाती है तो, और इस एरिया को अटैम्प्ट करें, वो एक आज वाला ही। बाकी नीचे हम बाय के लिए यार ये रिस्की होगा, अगर कोई लेना चाहे तो उस पर ले सकता है, अटैम्प्ट कर सकता है छोटा सा एसएल रख के, वरना फिर बाय जो है हम वो इस वाले एरिया से कहीं देखेंगे 104 से। इसके बाद चलते हैं नेस्डैक पे। नेस्डैक में भी यही हुआ, अपना एरिया ब्रेक कर चुकी है मार्केट, और अब इसका रीटेस्ट भी हो गया है। मार्केट के लिए बाइंग जोन यार अच्छा यही वाला है 22,000 वाला, अब बिल्कुल इस एरिया के नियर है। बहरहाल कल के लिए 22,150 के नीचे का एसएल दें और बाय करें, तो एक क्लियर कट ट्रेड यही है। ऊपर से सेलिंग अभी मैं नहीं देख रहा, 22,150 के नीचे का एसएल होगा, और यहाँ से फिर आप इसको बाय करें अगर मार्केट नीचे आती है तो। बाकी इसके बाद जो नीचे बाइंग जोन है वो 22,000 का ही है। वाइल में एरियाज़ डिफ़ाइन किए हुए हैं और बट बेरिश है। मैं 2 दिन से यही कोशिश कर रहा हूँ कि वाइल में कोई ट्रेड ना करूँ, जिस तरह का मामला इसमें चल रहा है। फ़िलहाल जाएगा ऊपर थोड़ा, लेकिन 68.5 जो मैंने लाइन लगाई हुई है यहाँ पे हम सेलिंग देखेंगे इसकी, और ये वाली एक सपोर्ट लाइन है, इसके नीचे का एसएल दे के आप बाय कर सकते हैं। सेलिंग एरिया भी बता दिया मैंने, बाइंग एरिया भी बता दिया है इस वाले जोन से नीचे, क्योंकि ये अभी इस वाली डिमांड जोन पे खड़ा हुआ है। इसको टेस्ट किया है इसने। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँ आगे, ये देखें आप, इस वाले बाइंग जोन को इसने अटैम्प्ट किया है, टच किया है, और इसकी अगर सपोर्ट लेता है तो मार्केट 68.5 तक जा सकती है आसानी से। 68.5 पे जाएगी तो वहाँ कहीं देखेंगे हम, अगर हमें कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो। यहाँ पे जो एसएल बनेगा वो 63.8 के नीचे का बनेगा,
पिप्स की कैलकुलेशन की बहुत डिफरेंस है। ये ज़रा अपने क्या कहते हैं, ये लाइंस मैंने कल भी बताया था कि अपने ब्रोकर के हिसाब से मैच कर लीजिएगा। जो भी पिप्स का डिफरेंशियल्स आए वो डिफरेंशियल कैलकुलेट करके अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करिएगा। अब चलते हैं गोल्ड की तरफ। देखें गोल्ड में ना मैंने 15 मिनट के ऊपर ये 3 जोन्स मार्क किए हुए थे। अभी 4 आवर का टाइम फ्रेम खुला हुआ तो ये समझ में नहीं आएगा आपको सही से। 15 मिनट के ऊपर इसने इस वाले एरिया को रिस्पेक्ट किया है। इस वाले एरिया पे जब हमने बाय अटैम्प्ट की थी तो ये इसको नीचे ले आया था और रिस्पेक्ट इस एरिया को नहीं किया था इसने, और इसको ब्रेक कर गया तो हमारा ऐसे हो गया था। दूसरा एरिया हमारे पास ये था और थर्ड एरिया हमारे पास बाय का ये था। दूसरे वाले एरिया को इसने रिस्पेक्ट कर लिया, बस टच किया और ऊपर गया है। हमारा जो बाइंग जोन था वो पूरा यही वाला था, 16 से लेके 12 तक का। और फिर उसके बाद इस लेवल के नीचे का ही हमारा एसएल था 3308 के नीचे का, और माशाल्लाह अच्छी चली ट्रेड। बहरहाल कल क्या हो सकता है यार, सिंपल ये 13 वाला एरिया है, 13 के नीचे का एसएल होगा और आप मार्केट नीचे आती है तो बाय करें। 13-16 ये एरियाज़ हैं मेरे पास, ये वाला, ये 16 और 13 ये 2 एरियाज़ हैं बाय के लिए। अगर यहाँ मार्केट मिलती है आपको, वरना फिर आप 12 के एसएल से बाय कर सकते हैं। मैं मार्केट को 3360 3370 तक देख रहा हूँ बाय द एंड ऑफ दिस वीक। कल और मे बी परसों ऐसा हमें देखने को मिल जाए शायद। मुझे ऐसा लगता है कि 3360 3360 जो हमें शायद कल ही मिल जाए। तो ये मेरा लेवल्स है रिगार्डिंग गोल्ड टुमारो। ये अपनी ट्रेंड लाइन ब्रेक करके आया है यहाँ पे नीचे, एटलीस्ट इसके रीटेस्ट तक तो जाएगा। तो अगर इसके रीटेस्ट तक भी जाता, ऑल्दो यहाँ पे हुआ एक रीटेस्ट, अगर ये ऊपर भी जाता तो सेलिंग हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी यहीं से मिलेगी, इस वाले गैप वाले एरिया से। और इससे पहले यार एक ये है एरिया 45 वाला, लेकिन मैं नहीं कोशिश करूँगा इसको अटैम्प्ट करने की। मैं टिल्टेड टूवर्ड्स बाय हूँ अभी गोल्ड में। नीचे आएगा तो मैं नीचे से इसकी बाय बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और नीचे से हम इसकी बाय ही देखेंगे। तो ये दोस्तों मेरे एनालिसिस था रिगार्डिंग टुमारो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा और दुआ करते हैं कि आगे आने वाला दिन और इनफैक्ट पूरा वीक हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो, ताकि वीक बाय द एंड ऑफ द वीक हम प्रॉफिट में ही क्लोज़ करें। वीडियो के लेवल्स अगर समझ में आ रहे हैं और फ़ायदा हो रहा है, ट्रेड्स अगर आप इस लेवल से ले रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक भी करिएगा वीडियो को। और आखिर में जो आपका ट्रेडिंग सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है जो कि ट्रेड करता है, उसमें वीडियो को शेयर भी लाजमी करिएगा ताकि लोगों को और क्या कहते हैं लेवल्स देख के समझ में आए और वो ट्रेड भी एग्जीक्यूट अपनी लेवल्स के हिसाब से कर सकें। बहुत से लोग हैं यार, मैं देखता हूँ मेरे पास पर्सनली भी मैसेजेस आ रहे होते हैं, मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी इतना इनफैक्ट पता नहीं होता, बस बिल्कुल या तो पता नहीं किसके कहने पे ट्रेड लगा रहे हैं, खुद लगा रहे हैं, एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। तो थोड़ी सी गाइडेंस अगर किसी ग्रुप से या किसी कम्युनिटी से मिल जाए तो वो उनके लिए बहुत वाइबल रहता है। एक डायरेक्शन आदमी को पता चल जाती है कि वेदर मैं सही डायरेक्शन में जा भी रहा हूँ या नहीं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है हमारे वो व्हाट्सएप का भी लिंक है और आप वहाँ से भी हमारे फ्री ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। और इसके साथ साथ इंस्टाग्राम का भी हमारा लिंक मौजूद है, वहाँ से आप इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी हमारी डेली की अपडेट्स आती रहती हैं जो हमारे ग्रुप में चल रहा होता है। तो अगर आपको ग्रुप के भी अहवाल लेने हैं तो वो वहाँ से भी आप देख सकते हैं जो मेरे यूट्यूब के फॉलोवर्स हैं। देन फिर उसके बाद अगर आप चाहें ज्वाइन करना ग्रुप, तो ग्रुप का भी डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि कल इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल हो। कल मिलते हैं और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।